बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। मियां नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो आई है। मियां नवाज शरीफ अपने घर से बाहर आए और ये वीडियो याद रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स अभी लाहौर हाईकोर्ट में जमा हुई हैं और कहा गया था कि यही रिपोर्ट्स मियां नवाज शरीफ साहब वीजा एक्सटेंशन के लिए जब बरतानिया में हुक्काम तक दोबारा रसाई हासिल करेंगे और अपना केस प्रेजेंट करेंगे तो उस मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये दरखास्तें और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा वहां पर हुक्काम के सामने रखेंगे, ये मेडिकल रिपोर्ट्स रखेंगे। तो मियां साहब की खैरियत के बारे में जो कुछ बताया गया था कि लोगों के दरमियान जाने से मना किया गया है, मियां साहब को सफर से मना किया गया है, आराम करने के लिए कहा गया है, महदूद रहने के लिए कहा गया है। तो मियां साहब बाहर आए। उसी तरह से मियां साहब के इर्द गिर्द जुबैर गुल साहब, नासिर भट्ट साहब, तमाम दीगर लोग मौजूद थे, राशिद नसरुल्लाह मौजूद थे और मियां साहब जो हैं अपने तमाम करीबी साथियों के साथ थे। तो मियां साहब बाहर आए, सहाफियों ने मियां साहब से बात की और सहाफियों को बुलाया गया था। मियां साहब से सवाल हुआ कि मियां साहब 14 अगस्त थे, 14 अगस्त पर कोई पैगाम देना चाहेंगे। मियां साहब से यह नहीं पूछा गया कि मियां साहब आपका वीजा जो है उसकी एक्सटेंशन रिजेक्ट हो गई है। मैंने आपसे कहा ये लंदन में मुलाजिम सहाफी हैं, ये मियां साहब की हिदायत पर काम करते हैं, ये सहाफत नहीं करते। तो मियां साहब से ये नहीं पूछा किसी भी सहाफी ने जो वहां पर मौजूद थे कि मियां साहब क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या करेंगे, पाकिस्तान में आपके बारे में बात हो रही है, यह कहा जा रहा है कि आपको पाकिस्तान की अदालत भी झूठा करार दे चुकी है, लंदन में हुक्काम भी झूठा करार दे चुके हैं। यही सवाल कर लेते कि हुकूमत यह कह रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और मियां साहब ने एक पैगाम दिया। मियां साहब ने कहा कि हमें यह सोचना होगा कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में तो नहीं चले गए। आज जो मुल्क का हाल है, जो लोगों का हाल बना दिया है, मियां साहब ने यह पैगाम दिया और यह पैगाम देने के बाद लोग इस वीडियो को मजीद नहीं देख रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ सहाफियों की जानिब से प्रेजेंट की गई है। मैं ये चाहूंगा आपको मैं ये वीडियो दिखाऊं, आप वीडियो देखें। मियां साहब का पैगाम आएगा। मियां साहब पैगाम देने के बाद जब अपनी गुफ्तगू खत्म कर लेंगे तो मियां साहब अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहां पे कुछ देर की 3 से 4 सेकंड की साइलेंस है। मैं जब आपको वीडियो दिखा रहा हूं तो आप एक चीज देखिएगा कि उस साइलेंस के इख्तिताम पर मियां साहब जो हैं, क्योंकि उस वक्त लोग वीडियो देखना बंद कर देते, मियां साहब कहते हैं जरा कैमरे बंद कीजिएगा। कल 14 अगस्त मना रही है कौम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को? देखें, हम हर साल यौम आज़ादी मनाते हैं। अल्लाह ताला इसे हमेशा मुबारक रखे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए मिन हैसुल कौम कि हम पिछले 72-73 साल से आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन आज सवाल उठता है कि वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं और क्या हम सब आज़ाद फ़ैसले करते हैं? ये 22 करोड़ अवाम जो है ये वाक़ईतन आज़ाद हैं और इनको रहने की, मुल्क में काम करने की, बसने की, अपने मामलात की बिल्कुल आज़ादी के साथ जो है वो फ़ैसले करने की हैसियत है, ताकत है, क़ुव्वत है। और ये आज सोचना चाहिए कि ये हम वाकई कोई अभी तक भी कोई ग़ुलामी का दौर से तो नहीं गुज़र रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की ग़ुलामी में आ जाएं तो फिर ये सोचने वाली बात है। कैमरे बंद कर। इस चीज ने मेरे कान खड़े किए कि ये क्या हुआ है। मियां साहब ने जो कैमरे बंद करवाए इसके बाद बात क्या की है। मैंने लंदन में 2-3 सहाफियों को फोन किया, उनसे बात की। मालूम यह हो रहा है कि मियां साहब ने कैमरे बंद करवाए और उसके बाद 2-3 सहाफियों को, मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि मियां साहब लंदन में पाकिस्तान में बाद सहाफियों से खुद राब्ता करके उन्हें यह बता रहे कि आने वाले दिनों में आपको मेरा केस लड़ना है, आपको बताना है कि मियां नवाज शरीफ उखाड़ के रख देगा इस हुकूमत को, मियां नवाज शरीफ ऐसी की तैसी कर देगा हुकूमत पाकिस्तान की,
पाकिस्तान की अदालत की, पाकिस्तान की मिलिट्री की, और मियां नवाज शरीफ वहां पर लंदन की अदालत में बताएगा कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मेरी वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट ना करें, इसे आप बढ़ाएं। और मियां नवाज शरीफ जो है वो वहां पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम का। ये सहाफियों से मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा। इस सिलसिले में एक ट्वीट जो है वो नजम सेठी साहब ने किया भी था। अच्छा, बहरहाल मियां साहब जो हैं वो अब उन्होंने बुलाया सहाफियों को जब और कहा कैमरे बंद करें, और फिर वहां पर बुलाकर मियां साहब ने कहा कि यार आप क्या कर रहे हैं, आपको कहा था, हसन हुसैन ने कहा था कि आपको ये काम करना है, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे। एक सहाफी भी मियां साहब खास तौर पर नाराज हुए और कहा कि आपको जब हिदायत दी और कुछ चीजें बताई तो वो चीजें क्यों नहीं हो रही। मियां साहब ने ये सवाल किया और ये तमाम बातें करने के बाद मियां साहब नाराज होकर मुख्तसर सी बात करके निकल गए। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मियां साहब जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम गुलाम हो गए हैं अंग्रेजों के बाद, अब अपनों के गुलाम हो गए, इन तमाम बातों को याद करते हुए मियां साहब जो हैं वो एक गुफ्तगू सुने। ये गुफ्तगू है हामिद मीर साहब की, कुछ पुरानी गुफ्तगू है, जब मियां साहब की जमात इक़्तिदार में थी, मरियम बीबी थी, और मरियम बीबी जो थी वो बहुत बड़ी चीज थी उस वक्त। तो उस वक्त मरियम बीबी क्या करती थी, हामिद मीर साहब ने एक टेलीविजन चैनल में कच्चा चट्टा खोला था, लेकिन आज पिछले 24 घंटों में ये हामिद मीर साहब का क्लिप दोबारा वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा आप ये क्लिप सुने और सुने कि हामिद मीर साहब क्या बता रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। मियां साहब तो कहते हैं हम गुलाम हो गए। ये लोग जो हैं जब खुद भी इख्तिदार में हो तब भी ये लोगों को गुलाम समझते हैं, ये अखबारों पे कंट्रोल हासिल करके रखते हैं, मीडिया पे कंट्रोल हासिल करके रखते हैं, ये आवाजें दबाते हैं, और जब इख्तिदार में ना हो तो इन्हें लगता है पूरा मुल्क गुलाम हो गया है, सबके सब गुलाम हो गए क्योंकि हम हुक्मरान नहीं रहे। हामिद मीर साहब ने क्या बताया था, जरा सुनिए। सेंसरशिप लगाती है और इसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि व्हाट्सएप कॉलों पे जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, व्हाट्सएप कॉलों पे पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल और अखबार को किस तरह कंट्रोल करती हैं, ये सबूत अब आपको कुछ आने वाले दिनों में मिलेंगे, नजर आएंगे, और आपको पता चलेगा कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि व्हाट्सएप कॉल के लिए DID जो है उसको इन्फ्लुएंस किया गया, DID व्हाट्सएप कॉल के लिए बनाई गई, ठीक है, उसमें कोई हकीकत होगी, लेकिन व्हाट्सएप कॉलों के लिए मीडिया की मैनेजमेंट की जाती है, इसके भी बहुत बड़े बड़े संगठन है और ये भी सामने आएंगे। तो शायद ये जो बहुत बड़े बड़े जमहूरियत पसंद एंकर और सहाफी और अखबार और टीवी चैनल के मालकान हैं, इनको अपनी शक्लें दिखानी होंगी। ये आपने सुना, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब ये बता रहे हैं कि हम जो है वो दोबारा गुलाम हो गए। और आप ये देखिए कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रख के इस वीडियो को यहां पर जो है वो समेटना चाहूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हुए। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की अदालत को बताया कि बीमार हो गया हूं। यहां पर सहाफियों ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, अगर वो जेल में मर गया तो जैसे कॉलम लिखे, टेलीविजन प्रोग्राम्स हुए, मियां साहब की जमात ने रोना गाना मचा दिया। और मियां साहब उसके बाद जब अदालत पहुंचे तो अदालत ने कहा हुकूमत जमानत दे। हुकूमत ने मना कर दिया, नहीं जाने देंगे। अदालत ने कहा मियां साहब की जान की जमानत दें, और जमानत मांगी गई। और उसके बाद जो है जब अदालत ने जमानत मांग ली, शीरी मजारी साहिबा रो पड़ी। इमरान खान साहब की हुकूमत ने कहा जाने दीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब को भी बताया गया कि बहुत बीमार हैं, मियां साहब को कुछ हो सकता है। उस वक्त ये केस खत्म कर दिया गया और कि इसको अदालत में मत लड़िए। और ये जो काबीना कह रही है कि मियां साहब को रोके मत जाने दें, ये सिलसिला छोड़ दीजिए। हुकूमत पीछे हट गई थी, अदालत ने इजाजत दे दी थी, मियां साहब चले गए थे और हुकूमत ने भी फिर इजाजत दी थी। लेकिन आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का वीजा वहां रिजेक्ट होता है। और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन के हुक्काम को जब बताते हैं कि मुझे इलाज के लिए यहां पर रुकना है, और वो कहते हैं आप नहीं रुक सकते, चंद दिन के मेहमान हैं, आप चले जाइए यहां से। और पता ही चल रहा है कि मियां साहब को कहा गया था कि आप इलाज करवाने आए थे, आप इलाज नहीं करवा रहे। तो मियां साहब ने कहा कोविड की वजह से जो हालात है उनमें इलाज नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने तो नहीं कहा, जो आजाद है उन्होंने तो नहीं कहा कि मियां साहब आपकी जान को खतरा है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से, अपने ऑफिशियल से, वीजा डिपार्टमेंट से, वहां पर तो नहीं कहा गया कि मियां साहब की जान की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा ये इलाज कराने आए थे, इन्होंने इलाज नहीं करवाया है, ये जाएं यहां से, इनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। इनकी हुकूमत कहती है झूठ बोल रहे हैं, इनकी हुकूमत इनका वीजा जो है, इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करती है और ये इलाज भी नहीं करवा रही, तो इनको चाहिए ये यहां से चले जाएं। ये होता है आजाद मुआशरे में। और जो मियां साहब आप कह रहे हैं कि आजाद नहीं है, उनके यहां यही होता है कि इनकी जान की जमानत दो, इनको कुछ हो गया तो। और फिर उसके बाद यहां पर आप अस्पताल के बिस्तर से नहीं उठ रहे थे, आपके वकील रो रहे थे, एहसन इकबाल साहब से आप गले नहीं मिले थे, और लंदन पहुंचते ही आपने वहां पर लोगों को बगलगीर किया था। यह होता है जब आप आजाद खुद हो जाते तो उसके बाद किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।